ये जो बूढ़ा आदमी आप मेरे साथ देख रहे हैं 65 साल इसकी उम्र है। इसके बेटे को चंद माह पहले तशद्दुद करके उसको जला दिया जाता है। जो कत्ल हो गया उसी का बेटा अब अगवा हो चुका है। इस बुजुर्ग का कहना है कि पुलिस अभी मेरी बात नहीं सुन रही। मगर हम बर्बाद हो गए हैं, ना हमारे पास खाने को कुछ रहा ना पीने को कुछ रहा। अभी तक आप अपने बेटे की डेड बॉडी हासिल ही नहीं कर सके। नहीं, मैं तो जनाजा भी नहीं उसका पढ़ा सका, ना अपने हाथ से दफन कर सका। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं एनए न्यूज़ प्रोग्राम वारदात के साथ। मैं हूं आपका मेज़बान अंसर भट्टी। नाजरीन, ये जो बूढ़ा आदमी आप मेरे साथ देख रहे हैं 65 साल इसकी उम्र है। इसके बेटे को चंद माह पहले तशद्दुद करके उसको जला दिया जाता है। इस स्क्रीन पर आप विंडो पर देख सकते हैं कि लाश किस तरह झुलसी हुई है, जली हुई है। जो कत्ल हो गया उसी का बेटा अब अगवा हो चुका है। इस बुजुर्ग का कहना है कि पुलिस अभी मेरी बात नहीं सुन रही। क्या मामला है, क्या वजह थी कि पहले बेटे को कत्ल किया गया, फिर उसी के बेटे को फिर अगवा कर लिया गया? वजह क्या है? ऐसी कौन सी ख़ास इस घर में चीज़ है जो वो लोग मांग रहे हैं? वो पूरी फैमिली के दुश्मन है या कोई इस घर में कोई जायदाद है, कुछ सोना दबा हुआ है? इसी से जानते हैं। बाबा जी, क्या बात है, क्यों पहले कत्ल कर दिया गया, फिर जिसको कत्ल किया उसके बेटे को भी अगवा कर लिया गया? क्या वजह है? ये जी उनके अंदर लालच थी मेरे बेटे का काम संभालने की। वो कमेटी का 6 लाख रुपया था, गायब कर लिया। धोखे से उसको सरगोदा सा के बलवाल ले गए, वहाँ पर उसको मार दिया गया और शनाख्त के लिए उस पर आग लगा दी गई। पुलिस हमें इतला मिली तो इस्लामपुरा पुलिस ने उसका अगवा का पर्चा नहीं पहले काटा। थाना इस्लामपुरा लाहौर से उसका अगवा का पर्चा नहीं काटा, मेरे बेटे का नाम मेरे पोते का। अच्छा, पर्चा नहीं काटा तो भलवाल पुलिस ने कत्ल का वो पर्चा लावारस लाश करके दफना दिया। आपके बेटे की लाश भलवाल से मिली? लाश हमें नहीं मिली, वो पुलिस वालों ने दफना दी लावारस करके। भलवाल थाना ने लावारस लाश दफना दी। फिर आप लोगों को कैसे पता चला कि ये हमारा बेटा है? ये हमें पता चला जी, जिस लड़के को हम ढूंढ रहे थे जो मेरे बेटे के पास मुलाजम था जी, तो उस शख्स को ढूंढ रहे थे, वो ट्रेस हुआ भलवाल से। अच्छा, आपका बेटा काम क्या करता था? ये लोड अनलोडिंग का मजदूरी करता था, 7 लोग दूसरों को। कहाँ पर? ये उर्दू बाजार में। अच्छा, उर्दू बाजार में आपका बेटा काम करता था। एक मुलाजम भी आपके बेटे ने रखा हुआ था। अच्छा, उस मुलाजम को आप लोग ढूंढ रहे थे? उसको ढूंढ रहे थे। अच्छा, रजा नाम है उसका। अच्छा, तो मेरा बेटा मोहम्मद आसफ नाम है उसका। अच्छा, उसको धोखे से बलवाल ले गए। उसकी जो बीवी थी वो भी शुमार थी, बीच में वो भी शामिल थी। आपके बेटे की बीवी? हाँ जी। अच्छा, उसका नाम सादिया या शादिया ऐसे नाम है उसका। जब आप अपने बेटे के मुलाजिम को ढूंढ रहे थे फिर क्या हुआ? वो पुलिस ने ट्रेस किया जी। किस पुलिस ने? इस्लामपुरा ने या भलवाल पुलिस ने? यहाँ से 2 गाड़ियाँ लेके जाते थे, 12-12 हज़ार रुपये का पेट्रोल डोलाते थे, 10,000 रुपये गाड़ी का किराया देते थे हम रोज़ का। अच्छा। जितने दिन भी जाते रहे हैं। तो जो 4 लाख रुपया था बर्बाद हो गया हमारा, पता ही नहीं चला। पुलिस को दे देकर? पुलिस ने भी खाया, पेट्रोल भी डलवाया, जो भी किया, खाना भी खाया इन्होंने। 5-6 हज़ार का खाना खाते रहे हैं। तो वहाँ फिर जब वो मुलज़म पकड़ा गया है तो उन्होंने उसको पूछा, तो रास्ते में फिर उसने बताया जी हमने तो बेटे को तुम्हारे को कत्ल कर दिया है। अच्छा, वो आपके बेटे का मुलाजिम पकड़ा गया, उसने फिर बताया कि हमने कत्ल कर दिया। अच्छा, फिर उसको इस्लामपुरा ले आए, मुलज़म को 2 मुलज़म और भी ले आए, 3रा मुलज़म भी ले आए। जितने साथी थे साथ वो सारे पकड़े गए? एक भागा था, उसका नाम मुझे पता नहीं है, तो भागा हुआ था। आपके बेटे की फिर लाश मिली? क्या हुआ, थोड़ी सी तफसीलन ये बात बताएं। लाश नहीं हमें मिली, उन्होंने फोटो हमें दे दी पुलिस ने फोटो दे दी। हाँ जी। अच्छा, उधर के लोगों ने बताया जी ईदी वालों ने कफन डाला, पुलिस ने कुछ नहीं रखा। तो पुलिस ने मुलज़म गिरफ्तार कर लिए? हाँ जी, पुलिस ने मुलज़म गिरफ्तार किए, इस्लामपुरा पुलिस ने इनके पास थे। वो जब पकड़े गए हैं उनसे तफ्तीश हुई, इन्होंने पुलिस वालों ने टालने के लिए उनको उनके हवाले कर दिया। 302 का पर्चा जो काटा हुआ था इनके हवाले कर दिया, बलवाल पुलिस वालों के। अच्छा, फिर गए आप बलवाल? हाँ, मेरा बेटा जो दूसरा वो गया था, वो भी बेचारा बस बर्बाद हुआ है। उन्होंने कत्ल तो किया मगर हम बर्बाद हो गए हैं, ना हमारे पास खाने को कुछ रहा ना पीने को कुछ रहा। अभी तक आप अपने बेटे की डेड बॉडी हासिल ही नहीं कर सके? नहीं, मैं तो जनाजा भी नहीं उसका पढ़ा सका,
ना अपने हाथ से दफन कर सका हूँ। उन्होंने दफन किया है तो मैं इधर था, मेरा बेटा दूसरा गया, वो उन्होंने आके फिर सारी मुझे सारा कुछ बताया जी ऐसे हुए, बच्चा कत्ल करके आग लगा दी उन्होंने। जब ये वाक़या सुना, किसी ने हमारे साथ हमदर्दी नहीं की, ये मुसलमान हैं, किसी ने दुआ खैर भी नहीं की। खुदा की कसम किसी ने मुझे पूछा तक नहीं, यार बेटा कत्ल हो गया है। बलवाल पुलिस ने भी आपका साथ नहीं दिया कि बाबा जी अपने बेटे की लाश आप ले जाएं उधर बिल्कुल दफना? साथ नहीं दिया। वो डीएनए टेस्ट मेरे बेटे ने कराया, दूसरे ने, इस्लामपुरा थाने ने भी नहीं कोशिश की कि चलो बॉडी को इधर ले आए? नहीं जी, उन्होंने भी की कोशिश नहीं की। किसी पुलिस वाले ने हमारा साथ नहीं दिया इस मामले में। तो 1 महीना गुजर गया, पैसे हमारे पास ख़त्म हो गया, हम कुछ नहीं कर सकते थे। इधर ही जो हमसे हुआ उसका ख़त्म दुरूद किया। तो फिर वो जो आपका बेटा कत्ल हो गया, उसका बेटा कब गवाह हुआ? उसका बेटा, जब मेरा बेटा छोड़ के गया था मेरे पास, वो 3-4 दिनों के बाद अगवा हुआ है। वो भी अगवा हो गया? वो अगवा, आपका पोतरा लगता है वो? हाँ जी, मेरा पोता लगता है। ये उसके किसी ने भी उठाया, मुझे आपने पता। पोतरे की एफआईआर दरख्वास्त किसी थाने में नहीं दी? उधर दी थी, इस्लामपुरा में? उन्होंने कहा जी उसकी बीवी के पास होगा। अच्छा, फिर? मैंने कहा जो बीवी के पास था उसको तो भगा दिया गया, इन्होंने, पुलिस ने भगाया। वो कत्ल में शामिल थी, सादिया नाम है उसका। अच्छा, आपकी रहाइश तो इधर थाना फिरोजवाला में आती है, मुतलका थाना चले जाते हैं? मैं मुतलका थाने गया हूँ। अच्छा, कुछ नहीं किया उन्होंने भी, 4 महीने इंतजार गया हूँ। क्या कह रहे थे वो कहते जी क्या करना बेटे को, तुमने पोते को। पुलिस कह रही है बेटे को क्या करना है? पुलिस कह रही है। नाज़रीन, ये शर्म की बात है। वैसे पुलिस कह रही है कि बेटे को, औलाद को क्या करना है। जिस बेटे ने सहारा देना था इस उम्र में, वो तो अल्लाह को प्यारा हो गया, कत्ल हो गया। अभी उसका बेटा था पीछे, जो बाबा जी का पोतरा लगता था, वही था सहारा। लेकिन पुलिस बेशर्मी की हद कर रही है। वो क्या कह रही है कि आपने क्या करना है। अच्छा बाबा जी, फिर ये मुझे चौकी जो है बंडाला बंडाला दयाल शाह, अच्छा, उधर भेजा। उधर से उन्होंने ये जो लफ्ज़ मैंने कहा जी, उन्होंने कहा जी ये क्या करना तुमने बच्चे को, तुम्हारी उम्र इतनी हो गई है, तुम कैसे संभालोगे। मैंने कहा वो मेरी सरदर्द है, मैं संभाल। क्या दिल पे आई जब ये पुलिस ने आपको कहा? दिल को चीर दिया इन्होंने, पुलिस वालों ने भी। उन्होंने भी मेरे घर को बर्बाद कर दिया। आप मेरा घर देखें, मेरे घर में आपको, ये मैंने आटा किसी से मांग के लाया, खुदा की कसम, ये आटा पड़ा हुआ है, किसी से मांग, वही कमाने वाला था। आजकल कोई किसी का ये साथ नहीं बनता। मैं इधर से बाहर गया हूँ, आटा किसी ने मुझे दिया है। शुगर का मैं मरीज हूँ। ये मेरी दवाइयाँ आप खुद देखें, ये मेरे ये दवाइयाँ मैंने। फिर क्या हुआ? फिर ये हुआ कि हमने काफ़ी इनको, कभी पोता ही ढूंढो, उसको मार दिया या जिंदा है या जिसके पास है, वो हमें पता तो चला। अगर वो उनके किसी अजीज के पास है तो मैं तभी। पुलिस इस सारे मामले में, चलो बेटा तो कत्ल हो गया, अल्लाह को प्यारा हो गया, उसको जला दिया गया, अभी आपका पोता भी नहीं मिल रहा। ये जी कल क्या आला अफसरान से, आला हुकाम से क्या अपील करना चाहेंगे? आला काम से अपील है कि आला काम इंसान बने और इंसान को इंसान समझें। इसलिए कि तुम सबक तो सहाबा का देते हो और बातें तुम वो करते हो जो शैतान भी नहीं करता। शैतान भी जितना जुल्म हमारे साथ हो गया, अगर ये सुनने वाले के ये जुल्म, इससे बढ़कर जुल्म कोई नहीं है, ये बहुत बड़ा जुल्म है। अच्छा बाबा जी, एक बात सुनो, आईजी पंजाब पता क्या कहता है? इंसाफ लोगों की दहलीज तक पहुंचेगा और ये पंजाब पुलिस पहुंचाएगी। हम इनकी दहलीजों पर गए हैं, इन्होंने हमें धक्के ही समझो दिए हैं और ऐसे ऐसे बोलते रहे हैं जैसे हमने को मुजरिम है, वो मुजरिम नहीं है जिन्होंने जुर्म किए हैं। अब मेरे पास पैसा नहीं रहा इनको देने के लिए, मेरे बच्चे को नहीं ढूंढते। जब आपके पास पैसे खत्म हो गए, इन लोगों ने, पुलिस वालों ने आपसे मुंह मोड़ लिया? बिल्कुल मुंह मोड़ लिया जिन्होंने। ये फरोज वाला पुलिस मेरे साथ चलने को अफसर ने तो कह दिया जाओ, मगर तफ्तीशी नहीं गए। कोई दरख्वास्त वगैरह दी थी? दरखास्त इन्होंने गायब कर ली मुझे। मैंने कहा मुझे नकल ही दी थी आपने? हाँ जी, दरखास्त को गायब करके वो मुझे चकमा देकर झूठ बोल के मुझे टरखाते रहे हैं। इतना बड़ा वाक़या हो गया तो उनको शर्म नहीं आई कि अभी इनके साथ हम क्या सलूक कर रहे हैं। कुछ नहीं, मेरा पोता तो मुझे दिलवा दे। कितनी उम्र है पोते की? मेरे पोती 2 या 2.5 साल उम्र है जो उसकी। वो भी गायब हो गया? हाँ, वो गायब हो गया जी।
मैंने तो वो पुलिस ने वो सरसरी तौर पर एक बस बहाने से गया जी वो नहीं मिलता जी, हमने तो ढूंढा है जिस पर शक था, नहीं मिला जी। ये इतना दर्दनाक ये काम करते हैं पुलिस वाले, इतने जालिम हो गए हैं। कुफार में इतनी बातें नहीं हो रही जो ये कर रहे हैं। नाज़रीन, बाबा जी पेशेंट है शुगर के, इतना ज़्यादा बोल नहीं सकते। मुकम्मल तफसीलात आपने उन्हीं की ज़ुबानी सुनी, किस तरह इस्लामपुरा थाना ने जलील किया। फिर बात आ गई पोते पर कि मेरा पोता ढूंढ दें, किस तरह फ़िरोज़वाला थाने ने भी धक्के दिए, बल्कि ये कहा गया कि आपने पोते को क्या करना है। शर्म आनी चाहिए थी पुलिस को बात करते हुए। आईजी पंजाब साहब, मेरे ख्याल से ये डूब मरने की बात है। पुलिस ये बात कर रही है जो कि पुलिस का ये काम बनता है। चाहे किसी के पास था, कम से कम FIR दी जाती, दरख्वास्त ली जाती, थोड़ा बहुत इनको हौसला अफजाई की जाती। जहाँ पर हम बैठे हैं ये घर भी रेंट का है, यकीन करें, या इस घर में खाने को कुछ भी नहीं है। ये पानी के साथ खाना खा रहे थे जब लोग हम आए, तो यकीन कर लें हमें पता ये किस हाल में ये लोग बैठे थे। शर्म आनी चाहिए पुलिस को ये बातें करते हुए। पुलिस मुहाफिज है अवाम की, बजाय फ़िरौन बनने की ये मुहाफिज है। खुदा के लिए आईजी साहब थानों पर तवज्जो दें। बहुत सारी स्टोरियाँ, बहुत सारे जुल्म ऐसे हम लोग दिखाते हैं, लेकिन यकीन कर लें पुलिस को भी शर्म नहीं आ रही। और ये नोटिस आपने लेना आईजी साहब, ये लोग फ़िरौन बने बैठे हैं थानों पर, जिसको आप थानों का भी बढ़कर रही है जी, फिरौन से भी बढ़कर हैं। फिरौन तो कत्ल कोई भी इंसान किसी को बदवा नहीं देता जब तक जुल्म ना हुआ हो। हमें दीजिए इजाज़त और देखते रहिए NA न्यूज़। अल्लाह हाफिज़।